So hello students, this is me Ajit Singh Charak from the Sankalp, and today I am presenting one more video. It is based upon GK Board Express, and here we discuss about the detailed analysis of the organic chemistry at the same time in organic chemistry. So presented by me, Mr. Ajit Singh Charak from the Sankalp platform. So here we go with the most important questions, and apart from them, we go with the what we can say PYQs, and then along with that we go with the LAQs, that is long answer questions and short answer questions, and the planner strategy will provide you 95% your board result. So let us start with the today's lecture that is based upon inorganic and organic portion of 11th class. So students, first of all, you know that in organic portion you have a one most important topic, that's periodic table. पीरियोडिक टेबल का जो पूरा टेबल है उसमें आपको इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है. नंबर वन आपने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एक टॉपिक ये हो गया कोर. इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आपने पढ़ोगे आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की जेनेसिस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है हमारे पास. एंड आफ्टर दैट यू डिस्कस इन सेकेंड पोर्शन द पीरियोडिक ट्रेंड्स, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा एटॉमिक साइज क्या है, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास, वैलेंसी क्या है हमारे पास, मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, मेटालिक करैक्टर क्या है, एट द सेम टाइम नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है. इनके ट्रेंड्स आपने याद रखने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं. जहाँ तक बात करते हैं जेनेसिस में, तो आपको एक करना है मैंडेलियर पीरियोडिक टेबल करना है, एक आपने करना है मॉडर्न लॉ पीरियोडिक टेबल. सो क्लियर दिस वन. तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस किया है, बार बार आया हुआ है, 2019 में 2023 में आया हुआ है, इसको आपने डिस्कस करना. उसके बाद आपके पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट के हिसाब से, तो ये भी आपको तैयार करना है. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज में आते हैं यहाँ पे, तो भाई आपको क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स, जिसमें पूछा जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और इनके ट्रेंड्स क्या. देखो एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे याद रखना, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना यहाँ पे, मी ए पॉजिटिव. अब ये क्या बता रहा है, देखो मी ए पॉजिटिव क्या है हमारे पास. मी मतलब मेटालिक करैक्टर, मी मतलब एम से मतलब मेटालिक करैक्टर, ई मतलब यहाँ पे क्या है भाई, तो ई मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर, तो भी मैंने पॉजिटिव लगाया है. और ए मतलब यहाँ पे क्या, तो ए मतलब आपका एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक रेडियस बोलो, हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी आती हैं. अभी जो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहाँ बढ़ती हैं, याद रखना ये बढ़ती हैं ग्रुप में इंक्रीज़ करती, कहाँ से इंक्रीज़ करती हैं, टॉप से लेके बॉटम तक इंक्रीज़ करती है. और क्या करता है यहाँ पे याद रखना, ये पीरियड में हमारे पास डिक्रीज़ करती हैं. कहाँ पे डिक्रीज़ करती है, ये डिक्रीज़ करती है हमारे पास लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आने पे. तो बेटा मी ए पॉजिटिव ग्रुप में इंक्रीज़ करेगा टॉप टू बॉटम, और पीरियड में डिक्रीज़ करेगा लेफ्ट टू राइट. ये हमारे पास आपका बता रहा हूँ मैं मतलब ट्रेंड्स बता रहा हूँ. और साथ में जो बाकी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो फिर आपका आयोनेशन पोटेंशियल है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, चाहे फिर आपको वो नॉन मेटालिक करैक्टर है, चाहे फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये ग्रुप में डिक्रीज़ करते हैं. ग्रुप में डिक्रीज़ करते हैं मतलब इनके ऑपोजिट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज़ करेंगे. एट द सेम टाइम वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ये इंक्रीज़ करेंगे. ये भी आपको याद रखना. तो इनके ऑपोजिट में ये प्रॉपर्टी आती है. तो ये हमने करना ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे. उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज लेंथेनाइड एंड व्हाट इज एक्टिनाइड सीरीज. लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा, ये होती है 4F जहाँ पे फिलिंग होती है. और 4F की सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक. दैट इज बेसिकली आपके दो एलिमेंट्स के बीच में. मतलब आप सिंपल सी बात करें, सीरियम से लेके कहाँ तक बेटा, सीरियम से लेके आपके लुटीशियम तक आती है. फिर आती है आपकी एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है 5F से. और 5F में कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा, ये होती है 90 नंबर से लेके कहाँ तक, 103 तक. 103 की बात करें और 90 की बात करें, 90 का जो एटॉमिक नंबर है वो है थोरियम हमारे पास, मतलब 90 का जो एलिमेंट है वो थोरियम है. और जो आपका 103 है वो है आपका लॉरेंशियम है. ठीक है. अब अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे और करें, तो लेंथेनाइड की जो कन्फिग्रेशन वो क्या हुआ बेटा यहाँ पे, वो है आपकी 4F 1 to 14 पूरे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. 4F के बाद 5D की बारी, 5D में हमारे पास 0 और 1 ही आता है, और 6S2 आता है. जहाँ तक बात होती है हमारे पास एक्टिनाइड की, वहाँ पे फिलिंग होती है हमारे पास 5F 1 to 14. उसके बाद आता है बेटा 6D0 और 1 आता है, और 7S2 आता है. ये इनके जनरल कन्फिग्रेशन आपको ये याद रखना है.
पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह से रखो बेटा याद, एस ब्लॉक का कन्फ्यूजन क्या होता है, NS1 to 2 आता है। पी ब्लॉक क्या क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक का होता है NS2 NP1 to 6 आता है। और उसके बाद डी ब्लॉक का बेटा क्या होता है, डी ब्लॉक होता है हमारे पास N-1 बेटा डी, है ना। डी कितना बेटा 1 to 10, और यहाँ पे NS आएगा आपका 0 to 2। अब कुछ बुक्स में आपको सीधा लिखा होगा 1 to 2, तो ये जो जीरो आता है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ एक एलिमेंट है प्लेडियम, उसके केस में क्या आता है, उस केस में आपका N-1 डी आएगा हमारे पास पूरा 10, और NS आपका आएगा वहाँ पे बेटा 0 आएगा, इसलिए 0 वहाँ पे किसके केस में, प्लेडियम के केस में। तो हमारे पास योगेबिन का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जो आपको याद रखना है, एफ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एफ की अगर मैं यहाँ पे जनरल बता दूँ क्या आएगी, यहाँ पे बेटा N-2 आएगा हमारे पास, एफ आएगा 1 to 14 हमारे पास, उसके बाद बेटा आएगा N-1 आएगा कि डी बेटा कितना 0 to 1, और यहाँ पे आएगा NS2 हमारे पास। तो बेसिकली जो लास्ट शेल होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल, इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। जो लास्ट बट 1 उसको बोलते हैं हमारे पास क्या बेटा, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और लास्ट बट 2 क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमें एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या करता है भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करता है हमारे पास, डिक्रीज करता है। ग्रुप में आएंगे बेटा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस हमारे पास ग्रुप में हमारे पास क्या करता है बेटा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम जो जाते हैं ये इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज क्यों करता है कोई पूछे आपसे, तो यहाँ पे याद रखना, शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, और अगर शेल कांस्टेंट है तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ से देखो बेटा, जो क्वेश्चन आया 2019 में पूछा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताऊँ तो भाई फ्लोरीन बेटा तो 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन बेटा 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन बेटा 3 नेगेटिव। देखो फ्लोरीन के पास खुद 9 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से ऐड हुआ 10, ऑक्सीजन के 8 और 2 यहाँ से ऐड हुए 10, नाइट के खुद भी 7 और 3 यहाँ से ऐड हुए तो कितना हो गए 10। इसी तरह से बेटा नियॉन भी आएगा यहाँ पे। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, सोडियम के 11, एक पॉजिटिव कर दो तो 10 बन गए। मैग्नीशियम के 12 होते हैं, 2 पॉजिटिव कर दो तो कितने हो गए 10 हो गए बेटा। एल्यूमिनियम के 13 होते हैं तो 3 पॉजिटिव यहाँ पे कर दो बेटा 10 हो गए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आगे की बात करते हैं बेटा, डी ब्लॉक की बात की थी, अभी बताया था मैंने कन्फ्यूजन क्या होती है बेटा यहाँ पे। तो ये होती है N-D 1 to 10 और NS1 to 2, बट NS1 to 2 एक्सेप्शन यहाँ पे बताई मैंने आपको, किसकी बताई मैंने, प्लेडियम की। जहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जहाँ पे N-1D 1 to 10 के साथ सीधा 10 लिखता हूँ यहाँ पे, और NS कितना होता है 0 होता है। तो याद रखना इस केस में 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या होता है बेटा, कोई भी एटम अगर गैसियस स्टेट में है, जब उसने इलेक्ट्रॉन एक लिया तो क्या बना बेटा, यहाँ पे ये बना X नेगेटिव प्लस, क्या निकली, एनर्जी निकली। देखो इलेक्ट्रॉन अंदर, एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉन अंदर, एनर्जी बाहर। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी का ऑपोजिट आता है आयोनेशन पोटेंशियल। उसमें क्या होता है बेटा, कोई अग्रेस एटम है हमारे पास, उसको मैं एनर्जी देता हूँ, जिसको बोलते हैं आयोनेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये बनता कैटाइन, ये बनता कैटाइन प्लस क्या निकले यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ये प्रोसेस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये प्रोसेस क्या हमारे पास, आयोनेशन पोटेंशियल का। तो आयोनेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे डॉर्नियर लॉ आता है। ये बेसिकली 3 एलिमेंट्स की बात कर, इस्तेमाल हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ लिथियम, मैं बताता हूँ यहाँ पे लिथियम के बाद सोडियम, यहाँ पे बताता हूँ पोटेशियम। अब लिथियम का नंबर कितना बेटा, तो ये लिथियम का नंबर है 7। ये 7 कौन सा है, इसका एटॉमिक मास लिया मैंने। पोटेशियम का कितना बेटा यहाँ पे, तो 39। तो मुझे निकाला है सोडियम का नंबर। तो अकॉर्डिंग टू डॉर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड, अगर हम 2 का सम करते हैं, एक्सट्रीम 2 का, लेफ्ट का और राइट का सम करते हैं, ठीक है, उनको एवरेज निकालते हैं, तो ये बना बेटा 46/2, दैट इज इक्वल टू 23। तो 23 किसका आएगा, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इक्वल टू कितना भाई यहाँ पे 23। तो ये बेटा आपका डॉर्नियर लॉ है। तो ऐसे सेट बनता है 3 एलिमेंट का, उन्हीं को कहते हैं डॉर्नियर ऑफ ट्राइड कहते हैं बेटा। इसी के आगे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सारे। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कर देते, कहता भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, द एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक साइड। देखो एम्फोटेरिक साइड में किस सिंपल आएगी यहाँ बेटा, तो ये आएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। किसकी आएगी, तो ये आपका एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड से रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारे पास देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, यू कैन नॉट ट्राई एनी वन। हाँ, तो ये आपको प्रॉपर से करने हैं। नेक्स्ट बेटा, वी आर द मोस्ट एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट इन जम्मू कश्मीर and we are providing crash course for NEET also. And if you want to transform your score to NEET and you want to opt your medical career, so please visit this Sankalp classes. The numbers are provided here, and you will get very crafted study material along with the test series
and the classes for the NEET crash course are starting from the 1st of March. I hope and this is the very important information that you note down, pen down, and you are in 11th class, but you still need to join these classes for being your well prepped for your 12th classes. देन मेरा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको सीधा बता दूं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है भाई आपका थ्योरीज आ सकती है, बॉन्डिंग थ्योरी, जिसमें आपको आएगी वेसिपर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी। नंबर 2 आएगा यहाँ पे बॉन्डिंग थ्योरीज में आपका आएगा क्या भाई यहाँ पे बेटा, तो ये आएगा हाइब्रिडेशन, आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन जो जहाँ से हर बार बोर्ड में आता है वो है भाई आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 3 टॉपिक यहाँ पे याद रख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे बेटा उसके बारे में बात आता है यहाँ पे, तो दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये टॉपिक पढ़ दो बेटा, 4-5 टॉपिक पढ़ दो, आपके हर बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब ये देखो बेटा आपके पास क्या दिया है, हाइब्रिडेशन दिया हुआ। एक इसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, किसी का भी आपने अगर हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोलेट एटम्स प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं एमोनिया का, NH3 का, ठीक है भाई। अब NH3 का स्टेट कैसे निकालें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए किसके भी सेंटर एटम के, यहां पे कौन है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात करें एटॉम नंबर 7 होता है इसका नंबर, और ये होगा भाई 2,5। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 5 ऐड कर दिए। यहाँ पे कितने मोनोवेलेंट एटम है, इसमें आएंगे आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आएंगे खाली, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 ऐड कर दिए। कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस 0, कोई चार्ज नहीं, अपॉन क्या आएगा 2 बेटा। ये हो गया टोटल सम और 8 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो 4 मतलब यहाँ पे अगर 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, एक ऐसा होगा पीन हो गया, पी कितने हो गए 3 हो गए, तो ये बनेगा sp3 बनेगा। तो बेटा यहाँ पे याद रखो V मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है ना। दूसरी बेटा यहाँ पे M क्या है, M हमारे पास मोनोवेलेंट ग्रुप। अब मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी 1 हो वो आती है ग्रुप नंबर 1 में आती है भाई, याद रखना, और ग्रुप नंबर 17 आती है। ग्रुप नंबर 1 में तो आपको पता है कि यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, सोडियम है वगैरह वगैरह। वो 70 में बस यहाँ पे बेटा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है भाई, ये आते हैं यहाँ पे। और आपका C क्या है, C बेटा चार्ज है कैटाइन का, एनाइन का। अब देखो यहाँ पे बताते तो मान लो पास दिया कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव दिया, या दिया फिर हमारे पास NH4 पॉजिटिव दिया। इस केस में कैसे निकालें, तो यहाँ पे भी H निकालते हैं। H बेटा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा कितनी, 4। अच्छा यहाँ पे मोनोवेलेंट ग्रुप कोई नहीं है, ना तो यहाँ पे हेलोजन है ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को 0 लिखेंगे सीधा। चार्ज का बेटा यहाँ पे 2 नेगेटिव। अब जब चार्ज 2 नेगेटिव है तो इसको ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव को माइनस में। कितना बेटा बनेगा यहाँ पे, ये बना 4 + 2 6/2, 6/2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आया बेटा। 3 कब आता है, जब sp2 हो। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे भी निकालते हैं, H को निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी पूछे बताया ऊपर मैंने, कितना होता है भाई, ये होते हैं आपके 5। अच्छा कितने वहाँ पे मोनोवेलेंट ग्रुप में भी 4 है, तो 4 ऐड कर दो। चार्ज 1 है तो इसको माइनस कर दो, जब चार्ज पॉजिटिव आए तो माइनस, जब चार्ज नेगेटिव आए तो प्लस कर दो, अपॉन 2 कर दो यहाँ बेटा। ये आया बेटा कितना भाई, यहाँ पे 9 - 1 अपॉन 2, 9 - 1 - 1 होता भाई कितना, 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 होगा। 4 मतलब आपका sp3 हाइब्रिडाइज। ये ट्रिक आपने अप्लाई करनी है यहाँ पे, और किसी भी स्टेट निकाल सकते हो, किसकी हाइड्रोजन स्टेट की निकाल सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास MOT थ्योरी है, और ये आपको याद रखनी है। MOT थ्योरी किस लिए, नाइट्रोजन के लिए और किसके लिए, बाकी कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे बेटा आपको सिंपल बता दो, देखो जब भी MOT पढ़ते हो ना आप, एक चीज़ दिमाग में रख लो, अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। इलेक्ट्रॉन अगर 13 है या फिर इलेक्ट्रॉन 15 है तो बॉन्ड आएगा 2.5। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आपके 12 है या फिर 16 है तो बॉन्ड आएगा 2 हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन आपके 11 है या फिर बेटा 17 है तो बॉन्ड आएगा 1.5। अगर इलेक्ट्रॉन आपके 10 है या बेटा हमारे पास आपके 18 है, इस केस में 1 आएगा। ऐसे ऐसे करते जाए। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन आपके 9 है बेटा, हमारे पास यहाँ पे 19 है तो कितना आएगा बेटा, 0.5 आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आपके 8 है बेटा, या फिर हमारे पास 20 है, उस केस में आपका 0 आ सकता है। तो मतलब यहाँ तक तो ये वेल्ड है, तो आपको ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना, मैंने बता दिया आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का टर्म नंबर कितना होता है, 7 होता है, 2 में आगे 14, तो इसका बॉन्ड कितना आएगा, 3 आएगा। देखो यहाँ पे निकाला है 3 निकला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वेस्पर थ्योरी आती है। वेस्पर थ्योरी में आपको ज्योमेट्री बताता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वेस्पर को क्या भाई, कि ज्योमेट्री 2 प्रकार की आती है। एक होती बेटा वो ज्योमेट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, एक होती बेटा जो ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड पेयर भी होंगे, साथ में लोन पेयर भी होंगे,
ठीक है, लोन पेयर भी होंगे। तो ये आपको याद रखना है कौन से कितने लोन पेयर है, क्या शेप होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बेटा क्वेश्चन आया हमारे पास 2021 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। वेस्पर थ्योरी बेटा क्वेश्चन आया 2019 में, 2022 में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे। देन हमारे पास डिफरेंस है सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर जेके बोर्ड PYQs का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी नोट कर दो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सिग्मा बॉन्ड का बनाने का तरीका, जब भी आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें इस तरह से सिग्मा बॉन्ड, और आपके पी ऑर्बिटल है मान लो हमारे पास ओवरलैप करें साइड वाइज यहां से, तो क्या बनता है भाई, पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड तब तक नहीं बनता जब तक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा ऑर्बिटल का और ऑर्बिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखो ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ है जहां से इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है भाई। और ऑर्बिट क्या एक स्पेस है, 3D स्पेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग क्या होती है, जी मतलब मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसी को ऑपोजिट एक टर्म आता है, याद रखना यहाँ पे नोड, और नोड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। और नोड के निकालने के तरीके क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे बता दो, नोड होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। एंगुलर नोड निकालना तो आपको लगाएगा एल फॉर्मूला, और रेडियल नोड का फॉर्म होगा बेटा n-l-1, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको डिटेल सोल्यूशन में करवा दी है यहाँ पे। अब बेटा बॉन्ड कितने प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और कहाँ बनता भी, ये बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है बेटा। आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता बेटा, एक आपको मेटल चाहिए यहाँ पे, दूसरे की जगह बेटा आपको नॉन मेटल चाहिए, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड बनता बेटा कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये भी आपको याद रखना। बॉन्ड लेंथ क्या बेटा, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उनके डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा जिसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कोई CC है, इसमें दो बॉन्ड्स है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, दो। अगर कोई कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने एटम के बीच में, H के साथ में एक बॉन्ड, O2 के साथ में दो बॉन्ड, N2 के साथ में 3 बॉन्ड। तो ये भाई बेटा इनका बॉन्ड ऑर्डर है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स को बोलते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। लाइकवाइज बेटा हम किसी को भी क्वेश्चन करें तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है sp2 हाइब्रिडेशन का। तो देखो बेटा यहाँ पे याद रखो sp3 का एंगल कितना बेटा 109.28 डिग्री, sp2 का कितना बेटा 120, ठीक है। sp कितना बेटा ये हो गया 180, तो ये एंगल याद रखो। अब यहाँ पे किसका पूछा, sp2 को पूछा, तो sp2 कितना बेटा ये हो गया 120, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास p करैक्टर बढ़ेगा, अब यहाँ पे p करैक्टर मतलब बढ़ेगा, तो उस केस में कोई s करैक्टर बढ़े, तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कितना s करैक्टर बताओ अभी, तो यहाँ पे s करैक्टर हमारे पास कितना बेटा, ये आपका 1/4 मतलब कितना 25% हमारे पास है। यहाँ पे s करैक्टर भाई बेटा यहाँ पे 1/3 कितना हो गया 33% s करैक्टर हमारे पास है। यहाँ पे बेटा आपका s एक थी तो 1/2 हो गया, तो 50% हो गया। जैसे जैसे आपका s करैक्टर इंक्रीज हुआ, ठीक है, वैसे वैसे आपका एंगल भी इंक्रीज हुआ। 109 था हमारे पास, फिर कितना हुआ 120 हो गया, फिर कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका sp3, यहाँ पे आपका sp2, यहाँ पे sp, यहाँ पे आपका sp डन बेटा। यहाँ पे ये भी आप याद से ट्रिक हमारे पास। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वी आर आल्सो डीलिंग विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स दैट इज CUET, and this will be very challenging exam. You need to, if you need to have a एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटी यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जाम। तो बेटा ये भी आपको कोर्स आप कर सकते हो यहाँ पे। तो वी वर प्रोवाइडिंग 70 days क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of March, where we provide test series for general English and so on, and along with that we are providing the material, craft material design especially for CUT, and test series specially designed for CUT, and we have given so many good results for 2 or 3 years। अब कचिछवानी में यहाँ पे आप संपर्क कीजिएगा, हमारे पास CUT के प्लान भी हमारे पास एग्जीक्यूट हुए हैं। लास्टली वी हैव टू डील विद, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी तक क्या बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया। ऑर्गेनिक बेटा, ऑर्गेनिक आपका बहुत ही बड़ा कमजोर होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बताऊँ तो पहला चैप्टर आपका आता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बेटा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। नंबर 1 आपने पढ़ना यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए बेटा। नंबर 2 पढ़ना आपने यहाँ पे क्या भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें आपको कार्बोकैटाइन पढ़ने हैं, आपको कार्बोएनाइन पढ़ने हैं, और आपको पढ़ने फ्री रेडिकल। और थर्ड आपको टॉपिक बेटा यहाँ पे करना कौन सा, वो है आपके रिजेंट्स। अब रिजेंट्स में यहाँ पे कौन से बेटा अटैकिंग एजेंट की बात करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और एक्टोफाइल पढ़ने आपके। बस ये टॉपिक कर दो आप यहाँ से, तो इस चैप्टर में आपका इतना ही काफ़ी इनफ है, ठीक।
ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, बहुत सारे नाम दिए हैं, आपको हम लोग सीरीज का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया 2021 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ पे। आपको आइसोमर्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ से आके हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जेके बोर्ड में आया 2021 और 2023 में आया, क्या पूछा, कार्बोकटाइन के होते हैं, कार्बोनाइन के होते हैं। कार्बोकटाइन में कार्बन के साथ में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई 3 बॉन्ड के, 1 पॉजिटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। कार्बोनाइन में हमारे पास हो गए बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड्स के 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे भाई कितनों के टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका sp2 होगा, यहाँ पे अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इसका sp3 होगा। बाकी डिटेल आपको बतानी चाहिए। यहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, यहाँ पे याद रखना, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी क्या होती है भाई आपकी टर्शरी पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। बट कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी उल्टी होती है, पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा याद रखना यहाँ पे होगा भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी आएगा, यहाँ पे ऑर्डर होगी रिएक्टिविटी। तो ये भी डिस्कस करना है यहाँ पे पूरा का पूरा केसेस। बेटा हमारे इसमें इफेक्ट भी हैं, बहुत बड़े आते हैं। 2019 और 23 के अगेन आया, इफेक्ट आया हमारे पास। इफेक्ट कितने, 4। आई इफेक्ट पढ़ना आपको, एम इफेक्ट पढ़ना या आर इफेक्ट पढ़ना आपको, इस मतलब आपको पढ़ना हाइड्रोजन पढ़ना हो, आपको ई इफेक्ट पढ़ना है। ई बहुत लेस इंपॉर्टेंट, बट ये 3 आपको इंपॉर्टेंट करके जाना है। नेक्स्ट बात है भाई बेटा हमारे पास यहाँ पे सो वी हैव डन दिस। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई बताओ किसका ग्रुप है कीटोन, तो आइडेंटिफाई करो। अब देखो बेटा कीटोन का ग्रुप क्या है, ये कार्बन है खाली है ना। अगर इसको लगाया मैंने H, क्या लगाया H दोनों तरफ, तो क्या बना बेटा, एल्डिहाइड बना यहाँ पे। और अगर मैंने इसको गलती से लगाया यहाँ पे OH, तो बेटा ये फिर कीटोन एल्डिहाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, एसिड होगा। तो याद रखना यहाँ पे अगर दोनों के दार तो कीटोन, अगर H तो एल्डिहाइड, अगर OH तो एसिड हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वी आर प्रोवाइडिंग वन मोर इंपॉर्टेंट कोर्स दैट इज फॉर जनरल एडमिशन, which is basically from standing from 8th to 12th class, and here we go for all courses like NEET, JEE, CUT, board exam and Olympiad. So Sankalp classes are very important classes for all of you because it is providing you to prepare all exams, and you can kindly visit Sankalp coaching classes Jammu. Here we provide the contact numbers, so feel free to contact the office contact number. At the last time, last topic is being hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन बेटा सिंपल सा सुन लो, आपको करनी है मेथड ऑफ प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज। किस किस की करनी बेटा आपको, एक करनी है आपको एल्केन की, CnH2n+2, इसको एल्केन बोलते हैं। एक करनी है एल्कीन की, CnH2n, ठीक है। और एक करना आपको एल्काइन का, CnH2n-2, ठीक है। इनको पढ़ना है। और आपको कन्फर्मेशन क्वेश्चन आया है, बड़ी बार आया, 2008 में भी, 18 में भी आया हुआ, ये भी कर लो आप, ठीक है। तो बेटा यहां से आगे आपकी प्रेपरेशन ऑफ एल्केन कहां से बनते हैं, एल्कीन एल्काइन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो यहां पे बेटा बता दूं, एडिशन रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। एल्काइलाइड से बेटा वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है वुड्स रिएक्शन, कि हमने 2 एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए, एक ये रहा भाई बेटा, एक ये रहा, किससे ट्रीट का बेटा, इनको सोडियम से ट्रीट का, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 बेटा, यहाँ से निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलेगा ट्वाइस ऑफ NX निकलेगा। क्या बना बेटा, यहाँ पे बना R और R क्या बना बेटा, एल्केन बना। इसमें क्या होता है, एल्केन का जो नंबर होता है यहाँ पे एल्काइलाइड के नंबर से 2 ज़्यादा होता है, डबल होता है। और यहाँ पे बता दूँ आपको मैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हमारे पास है उसमें एल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे होती है कंडीशन ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर नहीं लगाओगे तो हमारे पास एल्कोहल बनने के चांस ज़्यादा रहता है। फिर बेटा यहाँ पे आपका जब आप करोगे एल्कीन और एल्काइन की करोगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपने एल्काइन में आपने लगाया H2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, जो साथ में लगाया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस बनता है। बट अगर आप दूसरी जगह पे लगाया आपने लिक्विड एमोनिया, अगर आपने लगाया लिक्विड एमोनिया इन प्रेजेंस सोडियम मेटल, तो बेटा यहाँ पे ट्रांस बनता है, ठीक है। पहला केस हमारे पास लिंडर कैस्पिस लगाने का, दूसरा हमारे पास यहाँ पे, तो ये भी याद रखना सिस का बनेगा, ट्रांस का बनेगा, इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो आपके एल्कीन बनने की यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है और एल्काइन की प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ से एलिमिनेट कर दो, देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो अल्फा से आपका हाइड्रोजन चल गया सपोज, और बीटा से आपका यहाँ से चला गया क्या बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बना, डबल बॉन्ड बना। तो आपका बन सकता बेटा यहाँ पे क्या बन सकता है, एल्कीन बन सकता है। और रिएक्शन कौन सी बेटा यहाँ पे, ये है हमारे पास आपकी इनिबिशन रिएक्शन, ठीक है।
फिर आपको एल्काइन बनाने तो क्या करोगे आप यहाँ पे डाई हलाई लगाओ, यहाँ से बना सकते हो आराम से आप, ठीक है। तो ये हो गए भाई। और नेक्स्ट आप आओगे बेटा बेंजीन पे। बेंजीन करेक्शन भी इंपॉर्टेंट 2021 में पूछा गया कि भाई बेंजीन कैसे बनाओगे, इथाइलिन से, ठीक है। तो इथाइलिन से कैसे बनाओगे, देखो बेटा ये इथाइलिन के 3 मॉलिक्यूल लिया आपने, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल लिया आपने, ठीक है। तो अब क्या किया आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ये यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, जिससे हमने पेरिसाइक्लेशन पढ़ी हो तो ऐसे होता है यहाँ पे, और क्या बनता बेटा बेंजीन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपका। अब इसमें मैकेनिज्म एडिशन, देखो एडिशन में 2 रूल लगते हैं, एक लगता है कौन सा रूल, मार्कोव रूल लगता है, एंटी मार्कोव रूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है भाई, दोनों के दोनों कर लो। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ रिपीट हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, बेंजीन की, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने बात की क्लोरीनेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन जोड़ा है यहाँ पे बेटा, वो जोड़ा है Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, कहीं भी करेगा बेंजीन पे, और ये बनेगी आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पे और भी आती हैं, जैसे हो गई हेलोजनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई, फ्रेड क्राफ्ट हो गई, फ्रेड क्राफ्ट एसाइलेशन में अल्काइलेशन हो गई। तो हेलोजनेशन में क्या आता है बेटा, यहाँ पे याद रखना X पॉजिटिव आता है। नाइट्रेशन में क्या आता है बेटा, यहाँ पे याद रखना NO2 पॉजिटिव आता है। सल्फेशन बेटा क्या आता है बता, याद रखना भाई SO3H पॉजिटिव आता है। सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल। फ्रेड क्राफ्ट एल्काइलेशन का आता है बेटा, यहाँ पे अल्काइल और पॉजिटिव आता है। एसाइलेशन का आता है बेटा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ग्रुप आता है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। बेटा बेयर एजेंट क्या होता है, बेयर एजेंट हमारे होती है बेटा सोल्यूशन होती है किसकी भाई, KMnO4 की होती है, उसी को हम बेयर एजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है बेटा यहाँ पे प्रोजेक्शंस आपको बता दी मैंने, यहाँ पे आपको स्टैगर्ड कंफ्यूजन करनी है, एग्जिस्ट करनी है हमारे पास। और यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन आया 2019 में आया, फ्रेड क्राफ्ट रिएक्शन का, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे। दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट। मार्कोव रूल क्या होता है, तो मार्कोव रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल ये कहाँ जाएगा बेटा, तो अगर मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा कंपाउंड देता हूँ मैं आपको CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने HCl ऐड किया, तो मैं HCl को ऐड कर रहा हूँ, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे कितने 2 है, तो यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव पार्ट गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड मार्कोव रूल। अगर इसी का ऑपोजिट होगा बेटा तो एंटी मार्कोव रूल फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोव रूल क्या रखना है यहाँ पे, अगर आप कर रहे हो एंटी मार्कोव रूल तो उसमें याद रखना यहाँ पे एक तो HBr लगा दो, सीधा सीधा एक लगा दो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। देन बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, एक आपको एल्केन के बारे में करना है, एल्कीन के बारे में करना है, एक एल्केन हो गया आपका, एक हो गया फाइनली बेटा आपका क्या एल्काइन का मेथड प्रश्न प्रॉपर्टी करनी है, और साथ में बेंजीन की आपने करनी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी। 4 टॉपिक यहाँ से करने हैं, ठीक है। तो finally beta Sankalp is providing you this all compilation in a book format. So we are providing book for physics, we are providing book for chemistry, mathematics, biology and English, and this all content is very very cheap, so you can buy the content either contacting Sankalp, or you can find this in the website provided the link in the front page। और आपको जाना कहाँ पे, www.sankalpedu.com पे, वहाँ पे आपको बुक की लिस्ट मिली होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप दैट वी कम अप विद अ न्यू वीडियो एंड दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द नेक्स्ट वन इज for physical also। So thank you so much, and if you have any doubt you can comment on the section below।